पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे दोस्तों, आप सबको ईसा मसीह की ओर स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर से आशीर्वाद एक प्रजा के रूप में ईसा मसीह हम सबों को स्वागत किया। हम सब पुरोहित वंश के रूप में, पवित्र प्रजा के रूप में पिता परमेश्वर हम सबों को बुलाया है। मेरे दोस्तों, आप लोग सबसे पहले बार ये वीडियो देख रहा है, कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, दाहिने का बेल आइकन भी दबा दें और लाइक करके देखिए आप लोग, और दूसरों तक इस पवित्र वचनों को पहुंचाने के लिए आप लोग शेयर कीजिए कि प्रभु का वचन संसार के कोने कोने तक फैलाने के लिए हम भी थोड़ा सा मेहनत करें और इस वचनों को दूसरों तक, आपके घर वाले, दोस्त, भाई बड़ों से, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में आप लोग थोड़ा भेज दीजिए कि बहुत से लोग इस वचन सुने और इस वचन के अनुसार वे लोग भी अनंत जीवन का सहभागी बने। पवित्र प्रजा के रूप में पिता परमेश्वर ईसा मसीह के नाम पर उन सबों को स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, हमें बहुत सारे भार है, बहुत कुछ परेशानियां, समस्याएं है। विशेष करके इस कोरोना के बाद में बहुत से लोग अपने घर में बहुत सारे परेशानियों में, समस्याओं में रहता है। प्रभु का वचन कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। वह धार्मिक को विचलित नहीं होने देगा। हम यह विश्वास करें, हम पवित्र प्रजा के बीच में आए हैं। हम पवित्र प्रजा के रूप में प्रभु ने हमें बुलाया, इस दुनिया से चुन लिया। हर पापी मनुष्यों के बीच में से, हर कपटी मनुष्यों के बीच में से, हर रिक्त पिपासु मनुष्यों के बीच में से प्रभु ने हमें बुलाया कि हमें संभालने के लिए। मेरे दोस्तों, प्रभु कभी ये नहीं चाहता कि धार्मिक विचलित हो। मेरे दोस्तों, वह धार्मिक को विचलित नहीं होने देगा। स्तोत्र ग्रंथ 55 में लिखा है, स्तोत्र ग्रंथ 55 का 23, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। वह धार्मिक को विचलित नहीं होने देगा। मेरे दोस्तों, प्रभु तूने अधोलोक में उतारेगा। रिक्त पिपासु और कपटी मनुष्य अपनी आधी आयु भी पूरी नहीं करेंगे। मुझे तो तेरा भरोसा है। और रिक्त पिपासु और कपटी मनुष्य अपनी आधी आयु भी पूरी नहीं करेंगे, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि वे उन्हें अधोलोक के गहरे गर्त में उतार देते हैं। मेरे दोस्तों, हमको प्रभु ने पवित्र प्रजा के रूप में बुलाया कि अधोलोक में उतारने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ आनंद जीवन बिताने के लिए हमें बुला रहा है। उसके लिए हम हर बुराई को छोड़ना पड़ेगा और हर पापी मनुष्यों को पश्चाताप का वरदान मिलने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। यदि हमारे विरुद्ध कोई अपराध करता है, उन्हें आप क्षमा करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम ईसा मसीह का अनुनय विनय करते हुए जिएंगे। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, प्रभु का वचन सिखाता है, तुम्हें मैं लंबी आयु दूंगा और तुम्हें आनंद जीवन दूंगा। तुम मेरे बच्चे हो, तुमको विचलित नहीं होने दूंगा। यदि आप अपने भार मुझ पर छोड़ेंगे तो मैं तुम्हें संभालूंगा। प्रभु का ये वायदा है। प्रवक्ता ग्रंथ 18 के 8 में हम पढ़ता है, यदि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है तो वह बहुत मानी जाती है, किंतु अनंत काल की तुलना में ये थोड़े वर्ष समुद्र में बूंद की तरह, रेत कण की तरह है। मेरे दोस्तों, एक इंसान यदि 100 साल जिएगा तो लोग कहेंगे इसको लंबी आयु है, लंबी आयु है। लेकिन पवित्र वचन उन्हें सिखा रहा है, अनंत काल की तुलना में हमें मृत्यु के बाद पिता परमेश्वर और ईसा मसीह, पवित्र आत्मा और माँ मरियम के साथ जब अनंत काल के जिंदगी में प्रवेश करेंगे तो उसके तुलना में ये थोड़े वर्ष, ये 100 साल हम जो लंबी कहता है, मानी जाती है, ये थोड़े वर्ष समुद्र में बूंद की तरह है।
समुद्र का एक बूंद की तरह है वो 100 साल, और समुद्र के किनारे के रेत कण की तरह है। मेरे दोस्तों, तो ये थोड़े वर्ष, ये 100 साल यदि हम जिएगा, नहीं तो 120 वर्षों तक हम जी सकता है। उत्पत्ति अध्याय 6 का 3 में हमें प्रभु ने 120 साल की आयु दी है। यदि ये 100 साल वर्ष भी एक आदमी इस दुनिया में जिएंगे, लोग कहेंगे उसको धन्य कहेंगे, क्योंकि उसको लंबी आयु मिले है। मेरे दोस्तों, प्रभु का वचन सिखा रहा है, वह समुद्र के एक बूंद जैसे है और समुद्र के किनारे का एक रेत कण जैसा है। और हमको मालूम है, प्रवक्ता ग्रंथ का शुरुआत, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 का अध्याय पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, समुद्र तट के बालू कण, वर्षा की बूंदें और अनंत काल के दिन कौन गिन सकता है। प्रभु ने हमसे, सारे मानवों से 3 सवाल कर रहा है। प्रभु ने हर मानवों से, हर जात पात, हर इंसान से 3 सवाल कर रहा है। एक, समुद्र तट के बालू कण तुम गिन सकता है? कोई भी गिन सकता है क्या? समुद्र तट के बालू कण कोई गिन सकता है? इंसान को एक ही जवाब है, कोई भी गिन नहीं सकता। तो दूसरा सवाल है, वर्षा की बूंदें तुम गिन सकता है क्या? आकाश से जो बारिश होता है उसके कितने बूंद है, कितने बूंद पानी है, कोई गिन सकता है क्या? इंसान एक साथ जवाब देंगे, हम गिन नहीं सकता। तीसरा सवाल प्रभु पूछ रहा है, और अनंत काल के दिन कौन गिन सकता है? अनंत काल के दिन कौन गिन सकता है? मेरे दोस्तों, ये तीनों सवाल के पहले 2 सवालों का जवाब हर इंसान के पास है कि समुद्र तट के बालू कण कोई गिन नहीं सकता। दूसरा, बारिश का बूंदें कोई भी गिन नहीं सकता। तो प्रभु हमसे सिखाना चाहता है कि तो अनंत काल के दिन भी तू गिन नहीं सकता। अनंत काल के दिन हम कोई भी मनुष्य गिन नहीं सकता। मृत्यु के बाद यदि तुम ईश्वर के साथ स्वर्ग में, परलोक में प्रवेश करेंगे, नहीं तो शैतान के साथ अधोलोक में प्रवेश करेंगे। यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करो या नरक में प्रवेश करो, वहाँ के दिन, इस अनंत काल के दिन कोई भी गिन नहीं सकता। तो हमारे जो एंडलेस लाइफ होने वाला है मृत्यु के बाद का जिंदगी, तो इस आनंद खुशी ईश्वर के पास साथ, परमेश्वर के साथ रह सकता है इस दुनिया में, यदि हम पवित्र जीवन बिताएगा। तो यदि आप पवित्र जीवन से अलग हो जाएंगे, हर बुराई करते रहेंगे, इंसान को धोखा देते रहेगा, एक कपटी मनुष्य बनकर जिएंगे, रक्त पीपासु बनकर तू जिएंगे, दूसरों को धोखा देने वाला बनकर जिएंगे, अनंत काल तक शैतान के साथ उस दंड भोगने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, प्रभु ने हम सबों को इसलिए संभाल रहा है। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उस पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। प्रभु का वचन सिखा रहा है, प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उस पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसके उपकारों की चिरस्थायी आनंद और दया की प्रतीक्षा करो। प्रभु कितना सुंदर वचनों से हमें बुला रहा है। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसके उपकारों की चिरस्थायी आनंद और दया की प्रतीक्षा करो। उसका जो परमानेंट आनंद, परमानेंट जॉय, चिरस्थायी आनंद और दया और उसकी अनुकंपा की प्रतीक्षा करो। ईश्वर ने हमें जो आनंद देगा और दया दिखाएगा, अंबर अपार दया दिखाएगा, वो चिरस्थायी है, चिरस्थायी है। मेरे दोस्तों, वो टेम्पररी नहीं, 4 दिन के लिए नहीं,
हमारे मृत्यु दम तक हमें संभालते हुए प्रभु अपनी ओर हम सबों को बुला रहा है और प्रभु उनके संगति में पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें प्रभु बुला रहा है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 का 5 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर के कृपा पात्रों की। दोस्तों, सोना और चांदी आग में उसकी परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर के कृपा पात्रों की परख होता है। हालेलुया। तो हमें कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है, कुछ मुसीबत हमारे ज़िंदगी में आता है, कुछ बीमारियाँ आता है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारे ज़िंदगी में आते हैं। ये सब जैसे सोना चांदी आग में परखता है, आग में परखता है, उसी प्रकार इसी मुसीबत में प्रभु हमें परखता है, परख कर देख रहा है कि ये मुझसे मेरे साथ जुड़े हुए जीवन बिताते हैं या मुझसे इसी मुसीबत में मुझे छोड़ देगा या नहीं। प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, इसी मुसीबत में आप मेरी दुहाई दे, प्रभु ईश्वर की दुहाई दे। यदि मनुष्य ईश्वर की दुहाई देगा, उसका अधर्म उसे छिपा नहीं है, उनके सभी पाप प्रभु के सामने है। हमें विश्वास करें, हमारे सारे अपराध प्रभु के सामने है और उनको छिपा नहीं सकता है। मनुष्य का भिक्षादान मुहर की तरफ उसकी रक्षा करता है। प्रभु मनुष्यों का परोपकार आंखों की पुतली की तरफ सुरक्षित रखता है। दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों को सहायता करने के लिए प्रभु चाहता है हम एक दूसरों को मदद करेंगे, एक दूसरों को सहायता करेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे तो प्रभु कहता है मैं मेरी आंख की पुतली की तरफ मैं तुम्हें संभालूंगा। जो इस वक्त ईश्वर अपने आंखों की पुतली की तरफ तुम्हें संभालूंगा। जो मेरे पास लौट कर आओ, हर बुराई को छोड़ दो। तुम कितना भी पाप किया क्यों न हो, उस पापों के प्रति पश्चाताप करो, मेरे नाम ले लो और पापों को छोड़ दो, प्रार्थनामय जीवन बिताओ और अनंत काल तक मेरे साथ रहने के लिए मैं आपको प्यार से बुला रहा हूँ। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आप इस दुनिया में हमें अनंत जीवन देने के लिए और भरपूर जीवन देने के लिए अब आए हैं। प्रभु, आपको छोड़कर बहुत से अन्य देवी देवताओं के पास और अन्य मूर्तियों के पास हमने दंडवत किया है। प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। प्रभु, हर उल्टा पुल्टा धंधा किया, हर बुराई किया, प्रभु हमें क्षमा कीजिए। आपने सूली में बहाया उस पवित्र लहू से हमें धो दीजिए। प्रभु, हमें पवित्र बना ले। हमारे मन तन कर्म से किया हुआ हर बुराई को आप अपने पवित्र लहू से धो दे। प्रभु, आपके पवित्र लहू द्वारा धोने पर हम पवित्र हो जाएगा। प्रभु, हमें शुद्ध करके हमें अपना बना लीजिए। प्रभु, ये पिता परमेश्वर ईसा मसीह के नाम पर हमारे सारे अपराधों को क्षमा करके हमें आपके बच्चों के रूप में स्वीकार कीजिए। ये पिता परमेश्वर, आप अपने हाथ बढ़ाना, ईसा मसीह के नाम पर हम सबों को आशीर्वाद देना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।